हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मेरा नाम है सुधीर मंडल। आप सभी को स्वागत करते हैं मेरे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वीडियो क्लब के अंदर। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको शेयर करने वाला हूं या फिर मैं आपको बताने वाला हूं, जब भी हम किसी भी पर्सन को इनविटेशन करते हैं और जब लोग हमें इनविटेशन के दौरान जो सवाल पूछते हैं या ऑब्जेक्शन देते हैं, हमें उसका जवाब क्या और कैसे करना है या कैसे हैंडल करना है, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको शेयर करने वाला हूं या फिर मैं आपको बताने वाला हूं। तो फिर चलिए हम जानते हैं इनविटेशन के दौरान प्रोस्पेक्ट के पूछे जाने वाले सवाल को हैंडल कैसे करें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और फ्यूचर में आने वाले वीडियोस का फायदा उठाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल जरूर कर लेना। तो जब भी हम किसी को इनविटेशन करते हैं तो इनविटेशन के दौरान प्रोस्पेक्ट का क्या क्या सवाल होता है। सर काम क्या है, करना क्या पड़ेगा, पैसे कैसे आएंगे, सर ये कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, सर ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है। यही कुछ कॉमन से सवाल है जो इनविटेशन के दौरान प्रोस्पेक्ट्स हम लोगों से पूछते हैं। अभी मैं आप लोगों को एक एक करके सारे सवालों का जवाब बताने वाला हूं कि आपको अपने प्रोस्पेक्ट को ऐसा क्या चीजें बोलनी है जिससे कि आपका प्रोस्पेक्ट सेटिस्फाई भी हो जाए और वो आपके साथ आपके वेबिनार को अटेंड करने के लिए रेडी भी हो जाए। तो अभी जो चीजें मैं आपको आगे बताने वाला हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले नंबर सवाल का। अब जो हमारा सबसे पहला नंबर सवाल आता है वो क्या आता है, काम क्या है, करना क्या पड़ेगा, पैसे कैसे आएंगे। एक बहुत ही कॉमन सवाल है और सब लोगों को ये सवाल आता है, ये ऑब्जेक्शन आता है। अब मैं आपको बताने वाला हूं इस सवाल का आंसर आपको क्या करना है। बेसिकली काम क्या है, करना क्या पड़ेगा, इस सवाल का जवाब आप किस तरह से दे सकते हो। सबसे पहला तरीका होता है डायरेक्ट आंसर। आप सामने वाले को डायरेक्ट आंसर कर सकते हो। दूसरा होता है इनडायरेक्ट आंसर और तीसरा होता है नो आंसर। नो आंसर का मतलब होता है जहां पर आप सामने वाले को इस तरह से इनविटेशन करते हो जिससे कि सामने वाला आपसे सवाल पूछे ही ना कि काम क्या है, करना क्या पड़ेगा। बट सबसे पहले मैं आपको डायरेक्ट क्या आंसर करना है और इनडायरेक्ट क्या आंसर करना है ये चीजें बता देता हूं, ठीक है। देखो, जब भी आपका प्रोस्पेक्ट आपसे पूछे कि काम क्या है, करना क्या पड़ेगा, तब आप सामने वाले को कुछ ऐसे लाइन बताओ जिससे कि सामने वाले को कुछ समझ में ना आए, ठीक है। अब वो लाइन आप क्या बोलोगे, अब वो लाइन आप क्या यूज करोगे। देखो ब्रदर, देखो सिस्टर, ये ना टाइम लीवरेज का काम है, ये रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग वर्क का काम है। यहाँ से टर्नओवर जनरेट करके पैसे आते हैं। हम एक इंटरनेशनल ब्रांड के साथ टाइप है, हम उस इंटरनेशनल ब्रांड के लिए सोशल मीडिया के थ्रू टर्नओवर जनरेट करते हैं और तब हमें पे आउट आता है, ठीक है। तो आपको इस तरह से ना सामने वाले को जवाब देना है, आंसर करना है। तो इससे होगा क्या, सामने वाले को ना कुछ भी समझ नहीं आएगा और हम चाहते भी है कि सामने वाले को कुछ समझ ना आए। और जब प्रोस्पेक्ट बोले कि यार मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा यार, आप क्या बोल रहे हो, तब आप अपने प्रोस्पेक्ट को यहां पर ये बोल सकते हो। इसलिए मैंने आपको यहां पर ये बोला था कि कॉल पे ना सब कुछ समझाना पॉसिबल नहीं है, आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा कॉल पे। इसीलिए जब आप इस वेबिनार को अटेंड करेंगे तो आपको वहां पर सारी चीजें काम के बारे में समझ में आ जाएगा कि काम क्या है और एग्जैक्टली आपको करना क्या होगा। अभी मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट आंसर देने का तरीका। अभी मैंने डायरेक्ट आंसर में जो लाइन यूज किया ना वो बिल्कुल सही है कि हम टर्नओवर जनरेट करके पैसे कमाते हैं और एक रिक्रूटमेंट वर्क है और एक टाइम लिवरेज भी है। टाइम को बढ़ाने का बिजनेस है, यहां पर हम टाइम को बढ़ाते हैं तो हमारा इनकम भी बढ़ता है। यहां पर हम अपने अकॉर्डिंग जो हमारा प्रोस्पेक्ट है उनको तो हमने सही बताया है, बट सामने वाले को यहां पर कुछ भी समझ में नहीं आएगा और हम चाहते भी हैं सामने वाले को कुछ यहां पर समझ में ना आए, ताकि हम सामने वाले को ये बोले कि आप वेबिनार पे आओ, आपको बस सारी चीजें समझ में आ जाएगा। क्योंकि कॉल पे सारी चीजें बताना बहुत ज्यादा मुश्किल है और आपको समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट आंसर हमें किस तरह से देना होता है। देखो, जब भी आपका प्रोस्पेक्ट आपसे सवाल करेगा कि काम क्या है, करना क्या पड़ेगा, तब आप उस टाइम पे अपने प्रोस्पेक्ट को ऐसे जवाब दे सकते हो, काम क्या है ना, ये चीजें कॉल पे समझाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है और आपको कॉल पे बिल्कुल भी समझ में भी नहीं आएगा। और देखो, बहुत सिंपल सी बात है, जैसे आपने मेरे को नंबर दिया है ना, ठीक उसी तरह से सैकड़ों लोगों ने मुझे नंबर दिया है जिनको काम समझना है। अब हम सबको तो कॉल पे काम समझा नहीं सकते ना, ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, राइट। आपको ठीक इस तरह से सामने वाले को जवाब देना है या फिर आंसर करना है। इतने में तो बहुत सारे लोग समझ जाते हैं। फिर भी अगर लोग नहीं समझे, फिर भी अगर लोग आपसे पूछे कुछ तो बता दो, काम क्या है, करना क्या पड़ेगा, पैसे कैसे आएंगे, कि भाई अभी आप क्या करते हो, तो सामने वाला बोलेगा स्टडी करता हूँ। अच्छा, स्टडी में क्या करते हो,
कोई बोलेगा बीकॉम कर रहा हूं, कोई बोलेगा बीएससी कर रहा हूं। अब मान लो आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो बीकॉम कर रहा है, तब आपको क्या बोलना है, अच्छा एक चीज बताओ बीकॉम कितने साल का होता है, तो सामने वाला प्रोस्पेक्ट बोलेगा 3 साल का होता है। तब आप सामने वाले से पूछो जो 3 साल का बीकॉम का पढ़ाई है ना, आप मुझे 3 मिनट में समझा सकते हो, तो सामने वाला क्या बोलेगा, सर ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है यार, मैं भी तो आपको वही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं भी तो आपको वही चीज बोल रहा हूँ। 2 से 3 दिन का हमारी जो ट्रेनिंग होती है, हम आपको यहाँ पे 2 से 3 मिनट में कैसे समझा दें, काम क्या होगा, पैसे कैसे आएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, हमने जो वेबिनार कंडक्ट किया है वहां पे आपको सभी चीजें डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो आपको इस तरह से सामने वाले को इनडायरेक्टली आंसर करना है कि भाई देख यार, कॉल पे तो समझाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है और आपको कॉल पे समझ भी नहीं आएगा, और अगर मैं आपको थोड़ी बड़ी बताऊंगा इन्फॉर्मेशन, तो आपको भी पता है आधी अधूरी जो जानकारी होती है ना वो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, और आप काम को प्रीजज कर लोगे कि पता नहीं एक किस तरह का काम है, फ्रॉड है, स्कैम है ना। तो मैं चाहता हूं कि यार आप एक बार पूरे सेशन को अच्छे से देखो, समझो, अगर आपको समझ आता है तो आप करना, अदरवाइज मत करना, क्योंकि यार मेरे को भी नहीं पता कि ये काम आपके लिए एक्चुअल में है भी या नहीं है, मेरे को तो नहीं पता। ठीक है, और यार एक चीज बताऊं, आप एक बार वेबिनार को देखो, अगर आपको वेबिनार समझ आता है, अगर आपको काम अच्छा लगता है तो अच्छी बात है, और अगर आपको काम नहीं भी समझ आता है, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं भी होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, हम दोनों एक अच्छे दोस्त बन के रहेंगे, हम दोनों एक अच्छे यार बन के रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप एक बार अच्छे से समझ के देखो, ठीक है। जब भी आप ये लाइन यूज करोगे ना, तो पता है क्या होगा, तो जो भी आपका प्रोस्पेक्ट होगा ना वो कभी भी आपको ब्लॉक नहीं करेगा जब भी आप उसको इनवाइट करो। और लास्ट में आप अपने प्रोस्पेक्ट से ये जरूर बोलो, मेरे को बिल्कुल नहीं पता कि आप एक काम करोगे कि नहीं करोगे, बट यार वेबिनार के बाद आप मेरे को रिप्लाई जरूर करना। अगर आपको एक काम, अगर आपको एक बिजनेस नहीं भी पसंद आता है तब भी कोई बात नहीं है, उसके बाद भी हम दोनों एक अच्छे दोस्त बन के रहेंगे, हम दोनों एक अच्छे भाई बन के रहेंगे। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये आपको जरूर यूज करना है। सो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से इन्विटेशन करोगे जिससे कि आपका प्रोस्पेक्ट आपसे कभी सवाल नहीं पूछेगा कि काम क्या है, करना क्या पड़ेगा, पैसे कैसे आएंगे, कभी भी आपसे सवाल नहीं पूछेगा। ठीक है, अब वो आप किस तरह से इन्विटेशन करोगे वो मैं आपको बता देता हूं। सो आपको यहां पर क्या करना है, प्रोस्पेक्ट्स के इस सवाल पूछने से पहले ही आपको ये लाइन यूज करना है कि यार अभी ना आपके माइंड में 2 सवाल चल रहा होगा कि यार काम क्या है, करना क्या पड़ेगा और पैसे कैसे आएंगे, राइट। तो प्रोस्पेक्ट बोलेगा हाँ सर यही सवाल है, तो अब आपको सामने वाले को बोलना होगा काम क्या है और पैसे कैसे आएगा। इसके लिए ना हमारी एक ऑनलाइन ट्रेनिंग सिस्टम है जहां पर हम ना आपको सारी चीजें सिखाने वाले हैं कि एग्जैक्टली आपको करना क्या होगा, पैसा कैसे आएगा, क्योंकि यार कॉल पे तो समझाना पॉसिबल ही नहीं है और आपको कॉल पे समझ में भी नहीं आएगा कुछ, है ना। तो अभी काम क्या है, कैसे करना होगा, पैसे कैसे आएगा, ये सारी चीजें ना आपको हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग सिस्टम में आपको सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो आप एक बार उसको अटेंड करो तो सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जब आप इस तरह से इन्विटेशन में बोलोगे ना तो सामने वाला आपसे एक ऑब्जेक्शन कभी करेगा ही नहीं। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हमने पहले ही चीज बोल दी कि आपके माइंड में 2 सवाल चल रहा होगा कि काम क्या है और करना क्या पड़ेगा। तो आपका जो भी प्रोस्पेक्ट होगा ना, सिंपल सी बात है, आपका प्रोस्पेक्ट इस सवाल आपसे पूछेगा ही नहीं। सो अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर सवाल की, जो कि ज्यादातर प्रोस्पेक्ट हमें इन्विटेशन के दौरान पूछते हैं, और वो सवाल क्या होता है, इज इट नेटवर्क मार्केटिंग, क्या है नेटवर्क मार्केटिंग है, क्या है नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है ना। इन्विटेशन करते टाइम प्रोस्पेक्ट हमें ये सवाल बहुत बार पूछते हैं। सो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको इस सवाल का जवाब कैसे देना है जिससे सामने वाला बंदा सेटिस्फाई भी हो और वो आपकी वेबिनार को देखने के लिए भी आ जाए। देखो, जब भी आपका प्रोस्पेक्ट आपसे इन्विटेशन के दौरान या फिर इन्विटेशन के टाइम पे इस सवाल पूछता है, इस सवाल करता है क्या है नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, तब आपको कभी भी भूल से भी अपने प्रोस्पेक्ट्स को डायरेक्ट जवाब नहीं देना है, डायरेक्ट आंसर नहीं करना है। आपको यहां पर अपने प्रोस्पेक्ट को एक सवाल करना है, क्योंकि सवाल ही जवाब है। अब आपको वहां पर सवाल क्या करना है, व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, कैन यू एक्सप्लेन मी। अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है, क्या आप मेरे को थोड़ा सा समझा सकते हो इसके बारे में। जब आप अपने प्रोस्पेक्ट से इस सवाल पूछोगे ना कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, तो यहां पर 99% जो प्रोस्पेक्ट होता है ना वो आपको इसका सही मतलब, सही जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि उन लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है। उनके पास नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर सुनी सुनाए आधार पे जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको वही बताएंगे। जैसे क्या यार, यहाँ पर तो बंदे जोड़ने पड़ता है, मेंबर बनना पड़ता है, प्रोडक्ट बेचना पड़ता है, लोगों को ज्वाइन करना पड़ता है। आपको कुछ इस तरह से सामने वाला रिप्लाई करेगा। जब उसका रिप्लाई आ जाएगा
उसके बाद आपको क्या रिप्लाई करना है कि देखो ब्रदर, आप जैसा बोल रहे हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं पता आपने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या देखा है, क्या सुना है, क्या समझा है, मेरे को बिल्कुल नहीं पता। बट आई कैन प्रॉमिस यू, आई कैन अश्योर यू, अगर आपने एक बार हमारा सिस्टम को समझ लिया ना, हमारा कंसेप्ट को समझ लिया ना, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप किए बिना रह नहीं पाओगे। जब आप ये लाइन यूज करोगे ना, तो इससे क्या होता है, सामने वाले को एक फील होता है कि ऐसा क्या चीज है जो मैं किए बिना रह नहीं सकता। एक काम करता हूं, एक बार समझ के देख लेता हूं, और इसी चक्कर में ना सामने वाला रेडी हो जाएगा आपके वेबिनार को देखने के लिए। सो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से इन्विटेशन करोगे जिससे कि आपका प्रॉस्पेक्ट आपसे कभी सवाल नहीं पूछेगा कि काम क्या है, करना क्या पड़ेगा, पैसे कैसे आएंगे, कभी भी आपसे सवाल नहीं पूछेगा। ठीक है, अब वो आप किस तरह से इन्विटेशन करोगे वो मैं आपको बता देता हूं। हेलो, मेरी बात ज्योति से हो रही है? हाँ सर, मैं ज्योति बात कर रहा हूँ। आप कौन? ज्योति, मैं सुदीप सर बात कर रहा हूँ। आपने कल इंस्टाग्राम में नंबर ड्रॉप करा था वर्क फ्रॉम होम के लिए, आपको याद है? यस सर, मुझे याद है। तो ज्योति, आप कहाँ से बिलोंग करते हो और अभी आप क्या करते हो? सर, मैं रांची से बात कर रहा हूँ और मैं बीकॉम फाइनल ईयर में हूँ। ओके, बहुत अच्छी बात है ज्योति। तो ज्योति, आप बस मुझे ये बताओ, आपको ऐसा क्या लगा कि अभी आपको इस एज में स्टडी के साथ साथ पैसे कमाना चाहिए? क्योंकि अभी आपके सारे खर्चे तो आपके पेरेंट्स उठा रहे होंगे, राइट? तो आप क्यों कमाना चाहते हो पैसे? क्या रीजन है एग्जैक्टली? एक्चुअली सर, मैं खुद से कुछ करना चाहती हूँ और मेरे को घर से छोटी छोटी चीज के लिए पैसा मांगना अच्छा नहीं लगता। सो इसलिए मैं कुछ करना चाहती हूँ। अच्छा, मतलब आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो, राइट? और आगे की स्टडी के लिए आप जो खर्चे हैं वो आप खुद से उठना चाहते हो, राइट? तो आप ये बताओ ज्योति, आपने आज से पहले कभी कोई ऑनलाइन काम करा है या समझा है आज से पहले, या फिर ये आपका फर्स्ट टाइम है? नहीं सर, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। अच्छा, फर्स्ट टाइम है तो चलो कोई बात नहीं है। तो देखो ज्योति, हमारा ना एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर नाम का सोसाइटी है, ठीक है? यहाँ पे ना हम स्टूडेंट्स एंड जॉब पर्संस जो होते हैं ना, हम उन्हें ये चीज सिखाते हैं कि हम सोशल मीडिया के थ्रू हम ना पैसा कैसे कमा सकते हैं, ठीक है? आपको पता है ज्योति, हम डेली बेसिस पे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सारी चीजें चलाते हैं, राइट? आप एक चीज सोचो, क्या आपने उससे आज तक 10 रुपया भी कमाया है? नहीं सर, आज से पहले तो हमने कभी नहीं कमाया। नहीं कमाया, राइट? सिर्फ डेली बेसिस पे 1.5 GB 2 GB इंटरनेट हम कहीं ना कहीं वेस्ट करते हैं, बर्बाद करते हैं, राइट? रील्स देख के, यूट्यूब में वीडियोस देख के, राइट? तो आप बताओ कैसा रहेगा ज्योति अगर उसी इंटरनेट और सोशल मीडिया का यूज करके आपको पैसा आना स्टार्ट हो जाए, तो कैसा रहेगा? सर अच्छा तो रहेगा, बट सर क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है? यार ज्योति, ये नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है? कैन यू एक्सप्लेन मी समथिंग अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग? क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में थोड़ा मुझे शेयर कर सकते हो? सर वो होते हैं ना, बंदा जोड़ना पड़ता है, प्रोडक्ट बेचना पड़ता है। मतलब आप ये बोल रहे हो यहाँ पर बंदे जोड़ने पड़ते हैं, बंदे जोड़ने का काम है, या फिर ये प्रोडक्ट बेचने का काम है, राइट? देखो ज्योति, आप जैसा बोल रहे हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा काम बिल्कुल भी डिफरेंट है। मेरे को नहीं पता कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या सुना है, क्या समझा है, क्या देखा है, मेरे को नहीं पता। बट आई कैन प्रॉमिस यू, आई कैन अश्योर यू कि आपने एक बार हमारा सिस्टम को समझ लिया ना, हमारा कंसेप्ट को समझ लिया ना, तो आप किए बिना रह नहीं पाओगे। अच्छा सर, समझ आया। क्योंकि हमारा जो कंसेप्ट है ना, हमारा जो सिस्टम है ना, बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। यहाँ पर कोई दो के नीचे दो जोड़ने वाला काम नहीं होता, ये बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन सर मुझे ये पूछना था, यहाँ पर काम क्या करना पड़ेगा? देखो ज्योति, करना क्या होगा ये मैं आपको डेफिनेटली एक्सप्लेन तो करना चाहता हूँ, बट दिक्कत ये है ना कि जैसे अभी आपने मेरे को नंबर दिया है ना, ठीक सेम तरीके से ना हमारे पास लगभग 50 से 60 से भी ज्यादा लोगों का नंबर है जिनको काम के बारे में जानना है, ठीक है? अब ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि हम सबको ऑन द कॉल काम समझाए कि काम क्या है, करना क्या पड़ेगा, पैसे कैसे आएगा। आप बताओ, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि हम 50-60 लोगों को कॉल करें और कॉल करके काम क्या है, करना क्या पड़ेगा, पैसे कैसे आएगा, एक कॉल पे ही समझाए? और अगर मैं आपको कॉल पे समझाऊंगा ना तो आपको समझ आएगा ही नहीं, राइट? और आपको एक बात पता है कि आधी अधूरी जो जानकारी होती है ना, वो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, राइट? और ज्योति, मैं ये नहीं चाहता कि मैं आपको आधी अधूरी जानकारी दूं, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन दूं, ठीक है? तो इसके लिए देखो, हमारा ना एक ऑनलाइन वेबिनार होता है जहां पर आप जैसे सैकड़ों गर्ल्स हैं, बॉयज हैं, जहां पर वो सारे एक साथ काम को समझेंगे,
उस वेबिनार के अंदर, ठीक है। तो आपको भी वो वेबिनार अटेंड करना है। वहां पे आपको सारी चीजों की क्लैरिटी मिल जाएगी कि एग्जैक्टली आपको काम क्या करना पड़ेगा, पैसा कैसे आएगा, ईच एंड एवरीथिंग आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो आप मेरे को बताओ, कल का जो हमारा सेशन है ऑनलाइन जो कि 7 बजे स्टार्ट होगा, तो कल आप अटेंड कर पाओगे? हाँ सर, पक्का अटेंड कर लूंगी। 100% श्योर? ऐसा तो नहीं होगा ना कि मैंने आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया, लिंक भेज दिया और आपने नहीं किया? नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। ओके डन। आप एक काम करो, आप मेरा नंबर ना सेव कर लो सुदीप सर के नाम पे, ठीक है। और एक बार आप मेरे को व्हाट्सएप पे अपने नाम के साथ हाई मैसेज कर दो और मेक श्योर मेरा नंबर जरूर सेव कर लेना सुदीप सर के नाम पे, ठीक है। क्योंकि आपके पास जो लिंक आएगा ना वो व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट के थ्रू आएगा और अगर आप नंबर सेव नहीं करोगे ना तो आपके पास लिंक डिलीवरी नहीं होगा। ओके ठीक है, तो फिर चलो हम आपको फिर कॉल करते हैं। ओके ज्योति, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। सो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इन्विटेशन के दौरान जब कोई प्रोस्पेक्ट आपको सवाल पूछता है तो हमें उसके सवाल को हैंडल कैसे करना है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अपने टीम मेंबर के साथ जरूर शेयर करें। तो फिर चलिए मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।